तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये समय अभी पहले जैसा नहीं है, बदल गया है और उसके साथ साथ परिस्थितियां भी बदल गई है। इन परिस्थितियों में तुझे बच्चों के प्रॉब्लम को समझकर उनको पढ़ाना होगा। बच्चों जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, बस एक छोटा सा मोबाइल है जिसपे वो पढ़ते हैं, उनका घर छोटा है, घर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन फिर भी वो पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों आपके पास 2-2 मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पढ़ने के लिए अलग से कमरा है, अच्छी खासी फैसिलिटीज है। इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी आप ना पढ़ने के बहाने ढूंढते हो। सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। सर आप हमें फिर से पढ़ाना शुरू कीजिए ना, प्लीज सर। ठीक है, आज से तुम लोगों के ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू। आज ऑनलाइन क्लास में बहुत मजा आया। कहाँ जा रही हो? गैलरी में। क्यों? नहीं, वो देखने जा रही हूँ कि सूरज दादा कहीं आज पश्चिम से तो नहीं निकले हैं। बसा बसा खाली बसा। माधवी, सूरज अपनी दिशा कभी नहीं बदलता। हाँ, लेकिन इंसान अपना नजरिया बदले तो बहुत कुछ बदल सकता है। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। पंखीड़ा तू उड़ी जजे पावागढ़ रे, माँ काड़ी ने जैन के जे गरबे घूमे रे। पंखीड़ा ओ पंखीड़ा। अरे चुप! करके गरबे में तेरे साथ नहीं पूरा रहा हूँ। नहीं नहीं तो क्या कर रहा है ये बोल रहा हूँ। गरबा गा रहा हूँ। अरे गरबा गा रहे बराबर है, लेकिन इतनी जोर से क्यों गा रहा है? अंगीड़ा धूड़ी जजे गरगड़ रे, से माँ काड़ी ने जैन के जे गरबे घूमे रे। से करके मैं गरबे में तेरा साथ नहीं पूरा रहा हूँ। अभी भी नहीं? नहीं तो से कहाँ जा रहा है ये पूछ रहा हूँ। सोडा शॉप जा रहा हूँ बाबूजी। देखिए, रोज क्या सोडा शॉप जाना होता है तुझे? सोडा पीने रोज? वो खाना खाने के बाद वो खाना हजम करने के लिए सोडा पीना अच्छा रहता है ना, इसलिए। लेकिन रोज जेठिया, खाना भी रोज खाते हैं तो उसको रोज हजम भी तो करना पड़ेगा ना बाबूजी। तो बाबू चक, मैं ये बोल रहा हूँ कि खाना हजम करने के लिए रोज सोडा पीने की क्या जरूरत है? अरे घर में ही 2-4 चक्कर मार ले तो भी खाना हजम हो जाएगा। आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन अभी देखिए, सोडा शॉप जाने के लिए मैं यहाँ से चल के घर के बाहर तक जाता हूँ, फिर सीढ़ी उतरता हूँ, फिर पूरा कंपाउंड चल के सोडा शॉप पहुँचता हूँ, फिर वापस उतना ही चल के सीढ़ी तक आता हूँ, वापस सीढ़ी चढ़ता हूँ, वापस उतना चल के घर के अंदर आता हूँ। तो उस हिसाब से तो 3-4 के घर के 15-20 चक्कर जितना हो जाता है। ठीक है, लेकिन सोडा पीने में 2 मिनट लगते हैं भाई। तू तो 2-2 घंटे तक वापस नहीं आता है। नहीं, उधर हम लोग सिर्फ सोडा नहीं पीते हैं ना। तो और क्या पीते हो? नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं, मतलब वहाँ सब यार दोस्त मिलते हैं तो गप्पा गोष्ठी होती है, तो उसमें कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, ऐसा। ठीक है, जा। ओके, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ जल्दी जल्दी। पिछले 1 साल में गुजरते वक्त के साथ बहुत कुछ गुजरा है लोगों पर। कितना कुछ खोया इंसानों ने। लेकिन जो अभी भी बाकी बची है वो है हिम्मत, किसी भी मुसीबत से टकराने की हिम्मत और अंत तक हार न मानने की हिम्मत। और उसी हिम्मत के बल पर जिंदा है उम्मीद, कोरोना काल को दूर भगाने की उम्मीद, फिर से दुनिया पहले जैसे बनाने की उम्मीद। और इसी उम्मीद के भरोसे हमने पिछले साल विकट परिस्थितियों में भी गणपति बप्पा का पूरे दिल से स्वागत किया। गणपति बप्पा कोरोना के इस काल में सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी। तो उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए यह कार्यक्रम वर्चुअल कार्यक्रम की तरह होगा। शिव पार्वती के तुम हो नंदन, हे गजानन हम तुमको करते वंदन। शुभ लाभ के जनक कहाओ, रिद्धि सिद्धि के तुम हो स्वामी। प्रथम पूज्य तुम पावनहारी, मूषक सवारी तुमको प्यारी।
पाठ अंकुश लिए शोभे छवि अति न्यारी, हम तो गाए महिमा तुम्हारी, हम तो गाए महिमा तुम्हारी। चलते फिरते उठते बैठते झूम के बोलो, नाच के बोलो, हमें बोलो ना में बोलो, तोल के बोलो, बोल के बोलो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। धरती से बोलो, चांद से बोलो, दिल के हर अरमान से बोलो। गणपति बाप्पा का वाहन मूषक मूषक। जेठालाल, मैंने पहले ही बोला था कि जिसको भी जवाब देना है वो मेरा नाम लेगा, हाथ ऊपर उठाएगा, उसके बाद ही जवाब देगा। तुमने पूरा सवाल सुना ही नहीं, अभी तुमने बीच में ही जवाब दिया, इसलिए तुम्हारा जवाब देना कैंसिल। अरे नहीं भाई, तो गलत है ना। अगर मुझे जवाब आ रहा हो तो मुझे मौका तो मिलना चाहिए ना भाई। ना बापूजी, 51 रुपए का सवाल है। मैं मोदक हूँ, पापा को सबसे प्रिय हूँ। मैं पापा का सबसे प्रिय हूँ, मूषक। पापा मुझ पे ही सवारी करते हैं। नहीं, मैं सबसे प्रिय हूँ। मैं प्रिय हूँ। नहीं, मैं सबसे प्रिय हूँ। नहीं, मैं प्रिय हूँ। मैं सबसे प्रिय हूँ। मैं प्रिय हूँ। मैं प्रिय हूँ। बापा, हम सबकी जिंदगी एकदम वीरान सी हो गई है। कोई अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। सब कोरोना के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। कुछ कीजिए बापा, प्लीज। हमें इस परिस्थिति के चुंगल से बचाइए बापा। हम सबको हमारी पहले वाली जिंदगी वापस लौटा दीजिए बापा, प्लीज। कोरोना काल में जितनी धूमधाम से मुमकिन था, हमने विघ्नहर्ता गणेश भगवान की पूजा की। उसके बाद माँ अम्बे की आराधना करते हुए हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि भी मनाई। बोलो अम्बे माता की जय। इस नवरात्रि में आप सबको जोड़ी में बारी बारी स्टेज पर आकर माता जी का गरबा करना है। खेले हैं रास आज चांद और चांदनी, कहते हैं झांझर से राग और रागिनी। खेले हैं रास आज चांद और चांदनी, कहते हैं झांझर से राग और रागिनी। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। माँ की कृपा से जैसे तैसे बीता साल 2020। सोचा नए साल के साथ मिट जाएगी हर एक टीस। न्यू ईयर की पार्टी में आप सबका स्वागत है। सब लोगों को बॉक्स देना शुरू करो। पीपी किट पार्टी में मतलब? हाँ। अरे पहले सब लोग पीपी किट पहन के नीचे आओ, फिर बताऊंगा। मैंने पीपी किट, मास्क और चश्मे के साथ एक खेल सोचा है। अभी 220 सेकंड के लिए एक गाना बजेगा और आप सब लोगों को उन 220 सेकंड में अपने अपने जोड़ीदार को पहचानना होगा। मजेदार खेल हो गए हॉट। जोड़ीदार तेरा पहचान कौन? अरे तू नहीं ये नहीं वो, पहचानो कैसे अपने जोड़ीदार को, मास्क के पीछे छुपे अपने यार को। अरे ओ 2020 तेरी काय काय, तूने बड़ी मचाई काय काय। तू आया क्यों भाई? वाई वाई, ये 2020 करके तेरी हाय हाय, हम बोलेंगे तुझको बाय बाय। ये बाय बाय, दंदना दंदन, वेलकम 2021, दंदना दंदन, वेलकम 2021। अब होगी दुखों की नैया पार 2021 होगा रॉक स्टार रॉक स्टार। और इस बार के गणतंत्र दिवस पे चाचा जी ने जो सीख दी, उसे अपना के हम दुनियादारी की हर बाजी जीत लेंगे, ये उम्मीद है।
टप्पू, ये टेम्पो का ड्राइवर कहाँ है? उसको बोलो ये टेम्पो हटाए यहाँ से। पापा हमें नहीं पता किसका टेम्पो है ये। टेम्पो का नंबर प्लेट देखो, गुजरात का है। ऊपर वाले दी मेहर है, हम पंजाब से शेर है, साफ मालूम पड़ गया टेम्पो पंजाब से आया है। आचिफ्रा, ये टेम्पो तो आपके लिए आया है। सैनिटाइजर के बॉक्सेस हैं। मुझे पता चल गया किसके लिए आया है टेम्पो। ये देखो, तिरुपति बालाजी भगवान। ये टेम्पो अब्दुल के लिए आया है। भिड़े भाई। हाँ, पता चल गया किसके लिए? ऊपर भाई के लिए छाते भी है। अरे भाई छाते निकले मतलब टेम्पो मेरे लिए आया, मतलब करेले निकलते तो ये टेम्पो पैसा सबके लिए आया होता। नहीं ऐसा तो नहीं है, कोई अपना सोसाइटी का वेंडर हो और उसका पैसा कोई बाकी हो। अरे सोसाइटी ने किसी का एक भी पैसा बाकी नहीं रखा। मेहता साहब क्या बात कर रहे हैं आप? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? इतने ऊंचे स्वर में कैसे बात कर रहे हो? अरे टेम्पो किसी के भी लिए आया हो, लेकिन सबसे पहले अभी हमें क्या करना चाहिए वो कोई नहीं सोच रहा है। सबसे पहले हमें इस टेम्पो को हटाने के बारे में सोचना चाहिए। दम लगा के, जोर लगा के, शाबाश शाबाश। एक मिनट रुक जाओ सब लोग, अब और धक्का मारने की जरूरत नहीं है। टेम्पो की चाबी है। ये चाबी आपके पास कहाँ से आई? वो टेम्पो का ड्राइवर देके गया। दोस्तों आप लोग समझे नहीं अभी तक? अब समझ में आया, इस पूरी घटनाक्रम के ड्राइवर ही चाचा जी हैं। हाँ, ये गुजरात की नंबर प्लेट वाला टेम्पो मैंने ही मंगवाया है। पर क्यों? हमें आपस में लड़ाने के लिए आपने ये सब किया? अरे सोडी, तू अब भी नहीं समझा? अरे मैं भी नहीं समझा मेहता साहब। मतलब बापूजी मेरे, लेकिन मैं भी नहीं समझा। मैं समझाता हूँ। चाचा जी ने हम आपस में लड़े इसलिए नहीं किया, ये हमें सिखाने के लिए किया है, हमें समझाने के लिए किया है, मुसीबत में एकता का महत्व सिखाने के लिए किया है, एक दूसरे पे विश्वास रखने का क्या महत्व होता है ये सिखाने के लिए किया है। और जब एकता और विश्वास की राह में बाधाएं आ जाए तो उसे मिलके कैसे दूर किया जाता है ये सिखाने के लिए किया है। हाँ, अब समझ में आया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! जय हिंद! हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम भारत को पूरी दुनिया में सबसे आगे रखेंगे। हमारा देश हर फील्ड में आगे रहे, ऐसा परिश्रम करेंगे। वेरी गुड बेबी। हम हमारे देश को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। ओ पुत्र खुश कर देता। और स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम सब गोकुलधाम वासी हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे से रहेंगे और इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। भारत माता की जय! विविधता के रंग यहाँ है, सुन लो खासो आम। प्यार मोहब्बत भाईचारे में जिसका है बड़ा नाम। हंसी खुशी की दुनिया है, ये नाम है गोकुलधाम। हंसी खुशी की दुनिया है, ये नाम है गोकुलधाम। गोकुलधाम मिनी इंडिया, गोकुलधाम अपना मिनी इंडिया। गोकुलधाम मिनी इंडिया, अपना गोकुलधाम मिनी इंडिया। साल तो बदला लेकिन हाल नहीं बदला, समय चक्र का ख्याल नहीं बदला और ये कोरोना का मचा बवाल नहीं बदला। दिन भर घर के पास से गुजरने वाले एम्बुलेंस की आवाजें सुन के, इस समाचार में लोगों के दुख दर्द देख के लिखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अब तो हाथ जोड़कर ईश्वर से यही है प्रार्थना कि हिम्मत और उम्मीद की मिटे कभी आस ना, ये आस जिंदा रहे, विश्वास जिंदा रहे। हे ईश्वर हम सबका ख्याल रखो। क्या बात है, चलो अच्छा आर्टिकल पूरा हो गया। अरे शुरू ही नहीं किया अभी तक तो लिखना, पता नहीं क्या हो गया। दिमाग में विचारों की भीड़ है, शब्द मास्क लगाए हुए हैं, पर रचना और विचारों में 2 गज की दूरी हो गई है। अब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? आप क्या बोल रहे हैं?
नहीं यार, इस कोरोना ने दिमाग पे ऐसा असर डाल दिया है कि पूछो मत। इस कोरोना की वजह से कितनी परेशानियां, एक तो ऑफिस में काम, फिर ये वर्क फ्रॉम होम, उसके बाद इतनी दिक्कतें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लिखा भी नहीं जा रहा है यार। मुझे दिमाग फ्रेश करने की जरूरत है। मैं जरा सोडा शॉप जाके आता हूँ। तारक सुनिए ना, आपको मूड फ्रेश करना है ना, मेरे साथ घर पे टाइम स्पेंड कीजिए, आपका मूड अपने आप फ्रेश हो जाएगा। क्या बात कर रही हो? तुम तो हो ही भाई। तुम तो जीवन साथी हो, मेरी जीवन संगिनी हो। लेकिन क्या है कि दोस्तों के साथ बात करने का थोड़ा मजा अलग होता है। वो सब इंतजार कर रहे होंगे मेरा, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ? नहीं, दोस्त तो हुई, लेकिन क्या है ना अंजलि के तुम तो पत्नी हो ना मेरी, तुम अर्धांगिनी हो। दोस्त दोस्त होता है, अर्धांगिनी अर्धांगिनी होती है। दोस्त को जो बात कह सकते हैं वो तुम्हें थोड़ी कह सकते हैं, मतलब माफ करना। जैसे दोस्त के कपड़े तुम्हें पहन सकता हूँ, तुम्हारे नहीं पहन सकता, है ना। तो दोस्त थोड़ा अलग होता है ना अंजलि। दोस्तों पे तो मैं चुटकुले बना सकता हूँ, लतीफे बना सकता हूँ, उन पे हंस सकता हूँ, तुम पे थोड़ी हंस सकता हूँ। नहीं, और तो और दोस्त को कह सकता हूँ भाई तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बीवी को थोड़ी कह सकता हूँ तुम मेरी बेस्ट बीवी हो। ज्यादा बातें मत बनाइए। अच्छा सुनिए ना, ताश खेलते हैं। ताश? हाँ ताश, इतने दिनों से हमने रमी नहीं खेली, मुझे रमी खेलने का बहुत मन हो रहा है। प्लीज। नहीं, रमी में तुम मुझे हमेशा हरा देती हो अंजलि, तुम चैंपियन हो। हाँ, अगर ओलंपिक्स में होता है ना रमी, तो तुम्हारे पास गोल्ड मेडल होता। अच्छा ठीक है, फिल्म देखते हैं। नहीं देख सकते हैं, पर फिल्म देखते मुझे नींद आ जाती है। तो आपकी पसंद की फिल्म देखते हैं, आपको नींद नहीं आएगी। असल में क्या, वो फिल्म देखने का मूड नहीं है अभी। वो थोड़ा क्या, वो आर्टिकल की वजह से जो है ना विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं, तो फिल्म नहीं देखी जाएगी। ठीक है, मेरे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग प्लान है। मैं आपके लिए डबल चीज पिज्जा बनाती हूँ घर में अभी, और वो खाते खाते हम कॉलेज की बातें याद करेंगे, पुरानी बातें। ठीक है, तो मैं दोस्तों को बोल देता हूँ कि आज नहीं आ पाऊंगा मैं। ये ठीक है, ये करते हैं, मजा आएगा। वाह तारक, मतलब आप डिनर खाने के बाद भी पिज्जा के लिए रुक सकते हैं, पर मेरे लिए नहीं। शक्ल देखिए अपनी, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा। अरे आप जाइए, दोस्तों से मिलने जाइए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर रमी के लिए मैंने आपको रोक भी लिया ना, तो आपका मन तो सोडा शॉप में ही रहेगा। ना आप एंजॉय करोगे और ना ही मैं। जाइए जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। नहीं, अगर फिर भी तुम कहती हो तो मैं रुक जाता हूँ। अरे तारक आप जाइए, मैं वैसी पत्नी नहीं हूँ जो अपने पति को अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने से रोके। पक्का? मैं जानती हूँ पति के लिए मी टाइम बहुत जरूरी होता है, और वैसे आप जाएंगे तो मुझे भी तो मी टाइम मिलेगा ना। अंजलि, मेरी प्यारी प्यारी अंजलि। थैंक यू सो मच। कल अपन हाँ जरूर रमी खेलेंगे। हाँ, पिज्जा भी खाएंगे। पिज्जा। ये लो, पक्का आपको सोडा शॉप बुलाने के लिए फोन आया है। हाँ, पोपटलाल का फोन है। आप फोन पे बात कीजिए, मैं अभी है। हाँ पोपटलाल, बस निकल ही रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ सोडा शॉप पे। तो दोस्तों, हमारा ये जो गोकुल धाम है वो हंसी और खुशी का मुकाम है, मौज और मस्ती का एक धाम है। यहाँ जो भी है आता खाली हाथ नहीं जाता, भरपूर मनोरंजन है पाता। तो आप भी आइए, अपने परिवार को भी लाइए, देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसी हंसाइए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पोपट साहब, चाय कॉफी वाला। अरे गुड्डू, आप अभी अपन को मिलो, आपको एक सॉरी टिप देने का है। पानी की टंकी। मेरे पास ऐसी लिंक है जिसके जरिए आप कालाबाजारी करने वाले तक पहुंच सकते हो। दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले मास्टरमाइंड की लिंक मुझे मिल चुकी है, आपको जान की बाजी लगानी होगी। जान जाए तो जाए, देश के लिए मैं 1000 बार मरने को तैयार हूं। बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।